हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे सुनने वाले सभी भक्तों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे गुरु परंपरा श्री चैतन्य गौड़िया मिशन की समस्त गुरु वर्ग जो जहाँ पे जिस अवस्था में चारों संप्रदाय में वृंदावन में सभी भक्त जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम लोग सुन रहे हैं घर एक मंदिर करो प्रचार हरिनाम सार में सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र, उनकी जीवनी हम लोग सुन रहे हैं। तो कल हम लोग सुने थे महाप्रभु का मुखारविंद के क्रोध का तमतमा गया जगदानंद प्रतीक के जैसे कि सनातन गोस्वामी को जगदानंद ने बोलते हैं कि आप वृंदावन जल्दी से जल्दी चले जाइए। उसके बाद सनातन महाप्रभु के क्रोध दीप्ति मूर्ति के निर्निमेष देखते रहें, उनके गंडस्थल से वो चले प्रेमाश्रु के धारा फिर कुछ अपने को संभाला, उन्होंने चरण पकड़कर बोले प्रभु आज मैंने जाना कि जगदानंद कितना भाग्यशाली है और मैं कितना अभागा, उन्हें आप अपना समझते हैं, इसीलिए तो कठोर भाषा द्वारा तिरस्कार करते हुए आत्मीयता का मधुपान करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गाढ़ तत्व है। बांग्ला में एक वाक्य है कि शासन करा तारी साजे सुहाग करे, जो प्यार करता है वही क्रोधापूर्ण बात बोल सकते हैं। तो यही मुझे पराया समझते हैं, इसीलिए तो गौरव स्तुति द्वारा तिक्त निम्ब रस का प्राण करते हैं। ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि मेरा प्रति आपका आत्मीयता ज्ञान आज तक ना हुआ है। इसमें आपका दोष कुछ नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र ईश्वर है। वो सुन महाप्रभु कुछ लज्जित हुए, मधुर कंठ से सनातन को सांत्वना देते हुए बोला, सनातन ऐसे मत कहो, मुझे जगदानंद तुमसे अधिक प्रिय कदापि नहीं है, पर मुझे मर्यादा लंघन पसंद नहीं है। तुम्हारे जैसे शास्त्र पारदर्शी व्यक्ति का उपदेश कर जगदानंद तो तुम्हारी मर्यादा को लंघन किया है, इसीलिए मैंने उसकी भत्सना की, तुम्हारी स्तुति की, तुम्हारे गुण देखकर, तुम्हें बहिरंग जानकर नहीं। तुम्हें अपना देह लगाते हैं विभत्स, पर मुझे लगता है अमृत का समान, क्योंकि वो अप्राकृत है। प्राकृत होता तो भी मैं उसकी अपेक्षा ना कर सकता, क्योंकि मैं ठहरा सन्यासी। सन्यासी के लिए अच्छा बुरा भद्र अभद्र कुछ भी नहीं होता है, उसकी सम बुद्धि होती है। ये सुन हरिदास ने कहा प्रभु ये सब तुम्हारी प्रताड़ना है। प्रताड़ना नहीं हरिदास, सुनो, तुमसे अपने मन की बात कहता हूँ। तुम्हारे सबके प्रति मेरे पलक अभिमान रहता है, माफ कीजिएगा, तुम्हारे सबके प्रति मेरा पालक अभिमान रहता है। मैं अपने को पालक मानता हूँ, तुम्हें पाल्य। माता को बालक का अमेध्य जैसे चंदन का समान लगता है, वैसे ही सनातन का कलेद मुझे चंदन जैसा लगता है। घाव का जो मतलब खून निकलता है तो उसको बोलते हैं क्लेद, मुझे चंदन जैसा लगता है। इसके अतिरिक्त वैष्णव देह प्राकृत होते हैं, कब हैं? वो अप्राकृत चंदनमय होता है। दीक्षा के समय जब भक्त आत्मसमर्पण करता है तभी कृष्ण उसे आत्मसम कर लेते हैं, उसका देह चंदनमय कर देते हैं। उस अप्राकृत देह से ही वो उनका भजन करते हैं। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, सेई देहे करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देहे तार चरण भजय। इतना कह प्रभु सनातन से बोले, सनातन तुम दुख ना मानना, तुम्हारे
आलिंगन करने से मुझे अपार सुख होता है। उसमें मुझे चंदन और कस्तूरी की गंध आती है। इसीलिए तुम इस बात को चिंता छोड़ो कि मेरे आलिंगन से तुम्हें अपराध होता है। निश्चिंत होकर इस वर्ष यहाँ रहो और मुझे अपने संग का सुख दो। वर्ष के पश्चात में तुम्हें वृंदावन भेज दूंगा। कहते कहते उन्होंने सनातन को फिर आलिंगन किया। आलिंगन के साथ उनकी खुजली रोग जाता रहा और देह स्वर्ण की तरह दीप्तिमान हो गया। हरिदास ये देख चमत्कृत उन्होंने कहा, प्रभु तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है, इसे तुम्हारे सिवा और कौन जान सकता है। तुम्ही ने सनातन को झारखंड के पानी पिलाकर उनके शरीर में रोग उपजाया, उनकी परीक्षा लेने के लिए, और आप ही ने उनका आलिंगन कर उसे दूर किया। डोल यात्रा होली तक महाप्रभु ने सनातन के पास रखा। दिन प्रतिदिन उनके साथ तत्व आलोचना की और पूरा किया। साध्य साधना संबंधी अपने उस उद्देश्य का परवर्ती अध्याय जो उन्होंने वाराणसी में उन्हें दिया था। डोल यात्रा के पश्चात सश्रुनयन उन्हें विदा किया। वृंदावन प्रत्यागमन। वृंदावन पहुंचकर सनातन गोस्वामी जी ने जमुना पुलिन के वन प्रांत परिवेष्टित आदित्य टीले के निर्जन स्थान में अपने पर्णकुटी में फिर आरंभ किया। अपने अंतरंग साधना के साथ महाप्रभु द्वारा निर्दिष्ट लीला तीर्थ उद्धार, कृष्ण भक्ति प्रचार और कृष्ण विग्रह का प्रकाश आदि का कार्य। श्री विग्रह की प्राप्ति कैसे हुआ? एक दिन सनातन गोस्वामी मथुरा गए मधुकरी के लिए। दामोदर चौबे के घर में प्रवेश करते ही उन्हें देखा। श्री दामोदर गोपाल ने नयनाभिराम मूर्ति दर्शन करते ही उन्हें लगा कि जैसे उसने उनकी मन प्राण चुरा लिया। वे एक अपूर्व भाव समाधि में डूब गए और उनके अंतर में जाग पड़ी श्री मूर्ति की सेवा की प्रबल आकांक्षा। उस आकांक्षा को लेकर आदित्य टीले पर अपनी कुटिया में लौट आए। उन्होंने बहुत चेष्टा की उसे दबाने की। ऐसे आकांक्षा से क्या लाभ जिसकी पूर्ति संभव ही नहीं। वो चौबे परिवार अपने प्राण प्रिय ठाकुर को मुझे क्यों सौंपने लगा? सौंप भी दे तो मेरे पास वो साधन ही कहाँ जिनके द्वारा उनकी सेवा कर मैं उन्हें सुखी कर सकूं। पर आकांक्षा बड़ी दुर्दमनीय सिद्ध हुई। वो जितना उसे दबाने का चेष्टा करते उतना ही और प्रबल होते जाती। चलते फिरते सोते जागते, जहाँ तक कि भजन पूजन करते समय भी मदन गोपाल की वो नैना भी मोहन मूर्ति बार बार मन सपट पर उदित हो उन्हें अस्थिर कर देते। वो बार बार मथुरा जाते और मधुकरी के वाहनों दामोदर चौबे को घर उसके दर्शन कर लौट आते। चौबे जी की पत्नी का मदन गोपाल जी के प्रति सुंदर सरल वात्सल्य भाव था। उनका एक लड़का था जिसका नाम था मदन, जिसका नाम था सदन। वे मदन और सदन दोनों से बराबर का प्रेम करते थे। दोनों का लाड़ चाव और दोनों को सेवा सुश्रा एक सी करती। दोनों में किसी प्रकार की भेदभाव ना रखते। कहते हैं मदन गोपाल जी भी उस परिवार को एक बालक की ही तरह वहाँ रहते और सदन के साथ खेल कूद करते। धीरे धीरे चौबे परिवार का साथ सनातन हिल मिल गए। चौबे पत्नी का मदन गोपाल जी के प्रति सहज स्वाभाविक प्रेम देख उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके मन में इच्छा जगी शुद्ध रागमयी भक्ति की
कसौटी पर उसे कसने की। इस उद्देश्य से एक दिन उन्होंने उसे कहा, माँ तुम बड़े स्नेह से मदन गोपाल की सेवा करती हो सो ठीक है, पर घर की एक बालक की कक्षा में उन्हें रख ठीक उसी रीति से उनकी सेवा करना ठीक नहीं लगता। इष्ट की सेवा परिचर्या होनी चाहिए, इष्ट की तरह विशेष विधि विधान के साथ। इष्ट में और तुम्हारे पुत्र का सदन में तो भेद है ना, उसी के अनुसार दोनों की सेवा भी भेद होना चाहिए। भले ही ब्रजमाई ने बाबा आपका कहना, ब्रज की माता ने वो कहा उनके चौबे जी की पत्नी, बाबा आपका कहना ठीक है, मैं आप ऐसा ही करूँगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सनातन गोस्वामी क्या शिक्षा दे रहे हैं। जो लोग भगवान को अपने साधारण ऐसे यूज़ करते हैं ना, जैसे लड्डू गोपाल है, कभी टॉफ़ी कभी चौले, मतलब घर के बालक की जैसा, तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी संपूर्ण रूप से शिक्षा दे रहे हैं, ब्रज मैया को बोल रहे हैं, जो चौबे जी को पत्नी को ऐसा करना ठीक नहीं है। इष्ट देवता का पूजा नियम विधि विधान से होना चाहिए। दूसरी बार फिर जब उसके घर गए तो उन्हें देखते वो बोली, बाबा आपका उपदेश पालन करने में मैंने चेष्टा की, पर वो मदन गोपाल की अच्छा नहीं लगा। उस दिन सपन में उन्होंने राग करते हुए मुझसे कहा, माँ आप तुम मुझ में और सदन में भेद बरतने लगी हो, सदन को अपना बेटा समझ पाना अपने निकट रखती हो, मुझे इष्ट माना सेवा परिचर्या का आडंबरा खड़ा कर अपने से दूर रखते हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सनातन ये सुनकर अवाक, एक मीठी सिहरन उनके अंग में दौड़ गई, नेत्र से आश्रु बिंदु टप टप गिरने लगे। मदन गोपाल जी ने ब्रजमाई को समक्ष अपने प्रेम स्वरूप का और उसके प्रेम सेवा की प्रति अपने लोभ का जैसे उद्घाटन किया, उसे देख वो मन ही मन उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। साथ ही अपने इष्ट सेवा का उपदेश के परिणाम स्वरूप मदन गोपाल को उसको वात्सल्य प्रेम रस से कुछ समय वंचित रखने के कारण अपने को दोषी मान उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे। पर मदन गोपाल का प्रेम सेवा का सौभाग्य स्वयं प्राप्त करने की आशा सनातन को पहले ही दुराशा प्रतीत होती थी। अब उस पर और भी पानी फिर गया, जब मदन गोपाल का उस ब्रजमाई मैया की सेवा इतनी प्रिय है और उसमें थोड़ी सी कमी आने पर भी अधीर हो उठती है, तो उसका सेवा छोड़ उनकी क्यों अंगीकार करना चाहेंगे। पर सनातन का अनुमान ठीक ना था। जिस दिन से मदन गोपाल की उनके ऊपर दृष्टि पड़ी थी, उनके हृदय में भी एक नवीन आलोड़न की सृष्टि होने लगी थी। उनका मन भी सनातन की प्रेम सेवा रस आस्वादन करने के लिए मचलने लग गया था। ज्यों ज्यों सनातन का आकर्षण उनके प्रति बढ़ते जा रहा था, उनका आकर्षण भी सनातन के प्रति बढ़ता जा रहा था। सनातन को सुखद आश्चर्य हुआ जब एक दिन दामोदर चौबे की पत्नी उदास होकर अश्रु गदगद कंठ से उनसे कहा, बाबा आज से तुम्हें लेना है मदन गोपाल की सेवा का संपूर्ण भार। गोपाल अब बड़ा हो गया है, माँ की आंचल तले रहने नहीं चाहता है। कल रात सपने में उसने मुझसे कहा उसे तुम्हारे सौंप देने को। मैं भी अब बूढ़ी हो गया हूँ, हाथ पैर चलते नहीं हैं, कहीं ठाकुर मेरे कारण कष्ट भोगना पड़े। इसे अच्छा है कि अच्छा अवस्था और अधिक बिगड़ने की पूर्व ही उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दो जो उनकी सेवा प्रेम से करे। इस प्रकार अपने भाग्य की सूरज अकस्मात उदय होता देखा सनातन का हृदय कमल आनंद से खिल उठा। प्रेम के आवेश में अपना हृदय धन के साथ ले हुआ अपने कुटिया में चले गए। मदन गोपाल जी शिव विग्रह का एक प्राचीन इतिहास है। कहते हैं सत्ययुग में महाराज अम्बरीश इनकी सेवा करते थे। कालक्रम से ये
लंकापति रावण का पास पहुँचे। रामचंद्र द्वारा लंका विजय के पश्चात जानकी जी ने इनकी सेवा की। फिर शत्रुघ्न द्वारा इन्हीं मथुरा लाया गया। बहुत दिन के बाद श्री अद्वैत प्रभु ने आदित्य टीला की भूगर्भ में इनका उद्धार कर मथुरा के चौबे परिवार के इनकी सेवा का भार दिया। कुछ लोग का ये भी कहना है कि श्री कृष्ण पपुत्र महाराज ब्रजनाभ ने ब्रजमंडल में अपने अनुसंधान के फलस्वरूप जिन 8 विग्रह का आविष्कार किया था, इनमें से इन मदन गोपाल जी का विग्रह भी था। तो ये उसके बाद आप कल हम लोग सुनेंगे भगवान की भोग के प्रति कि मदन गोपाल की जी का भोग जो है वो कैसे लगे थे, औलाना साग और बाटी का भोग कैसे फूस के झोपड़ी में सनातन गोस्वामी रहते थे और लगाता था। तो अब कल हम लोग सुनेंगे। सभी लोगों को ये विनम्र निवेदन है, सुनिए और सुनने का मौका बना दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंग प्रेमानंदे हरि हरि बोल।